जय माँ काली। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। माँ के आशीर्वाद से और माँ के आदेश से आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इस वीडियो को अंत तक देखने का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि लोगों को धैर्य नहीं रह पाता, उनके मन विचलित होने लगता है और लोग समझते हैं कि अब जो भी वो कर रहे हैं वो व्यर्थ है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम, उसका फल उन्हें तत्काल नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब यह है कि वह कार्य व्यर्थ है। ऐसा नहीं है। मां ने मुझे आदेश दिया, मां ने आप लोगों को ऐसी जानकारी देने का आदेश दिया जो आप में से बहुत सारे लोगों पर लागू भी होती होगी। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि गुरुजी, आपके बताए मार्ग से जब मैं मां की आराधना करता हूं अथवा करती हूं, कुछ समय, कुछ दिनों तक मैं करता हूं या करती हूं आराधना, मन को मां के बताए दिशा में ले जाने का प्रयास करता हूं, परंतु मां की कृपा नहीं मिलती, मां का दर्शन नहीं हो पाता। ऐसी बातें पूछते हैं लोग। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब जब उन्होंने मां की आराधना करने का प्रयास किया तो उनके मन में, उनके हृदय में विरक्ति आने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये पूजा पाठ व्यर्थ है, इसके बदले तो कार्य किया जाए, काम किया जाए, उससे धन अर्जित किया जा सकता है। कार्य तो करना ही है। मां तो स्वयं कहती है कि मात्र पूजा पाठ और मात्र भक्ति से आज के युग में जीवन यापन संभव नहीं, परंतु क्या मात्र कार्य करके भी आपने, मान लीजिए कि बहुत सारा धन अर्जित कर भी लिया और आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में संतोष नहीं है, शांति नहीं है, तो ऐसा धन किस कार्य का? आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो यह किस काम का वो धन? इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, सुनिए जो मां ने कहा है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे मां के भक्त प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, आपके बताए मार्ग पर जब मैं पूजा करता हूं या करती हूं, परंतु इतने दिन हो गए, किसी ने कहा कि 1 महीने से लगातार मैं पूजा कर रहा हूं, 2 महीने से कर रहा हूं, परंतु मां का दर्शन नहीं हुआ, मां की कृपा नहीं मिली। स्वयं सोचने वाली बात है ये। जो सोचने वाली बात है अभी बताऊंगा, परंतु ये ध्यान दीजिए, मां के उन भक्तों का यह भी कहना होता है कि इतना प्रयास करने के बाद भी उन्हें जब लाभ नहीं हुआ, फल नहीं मिला, तो उनके मन में विरक्ति आ गई। विरक्ति आने के कारण उन्होंने पूजा पाठ बंद कर दिया, मां की आराधना को बंद कर दिया, मां से मिलने का प्रयास बंद कर दिया। अब मैं आता हूं उस बात पर। यह स्वयं सोचने वाली बात है कि कोई भी कार्य यदि आप करते हैं, संभव है क्या कि तत्काल उसका परिणाम, उसका फल आपको मिल जाए? जब एक नवजात शिशु अपनी मां के गर्भ में आता है तो उसे भी इस संसार को देखने के लिए कम से कम 9 माह की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और जब वो बालक धरती पर आ जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि वह बालक या बालिका तत्काल चलने लगे अथवा कार्य करने लगे, उसमें भी समय लगता है। हर कार्य अपने समय पर होता है,
यहां शर्त इस बात की है कि उस कार्य को आप निरंतर करते रहें। आपने कुछ दिनों तक प्रयास किया, भक्ति के मार्ग पर आने का प्रयास किया और कुछ दिनों बाद कह दिया कि हमें तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा, हम तो छोड़ रहे हैं। क्या आपके पिता अथवा आपकी माता ने जब आपको पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा तो प्रथम बार जब आप विद्यालय गए उसी समय आपने 10वीं की परीक्षा पार कर ली थी? नहीं की थी ना। अथवा छोड़िए, 10वीं की परीक्षा तो बहुत लंबी बात हो गई। जिस दिन आपने विद्यालय में प्रवेश लिया उसी दिन उस कक्षा की अंतिम फाइनल परीक्षा को आपने पार कर लिया था क्या? नहीं ना। आपने निरंतर पढ़ाई की, लगातार आप उस चीज में लगे रहे और तब जाकर आपने उसे पार किया। इसी प्रकार एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। हर चीज का, इस पूरे संसार में जितने भी कार्य हैं, जितनी भी चीजें हैं, हर चीज की एक प्रारंभिक सीमा होती है। उसे अंग्रेजी में उसे थ्रेशहोल्ड कहते हैं। थ्रेशहोल्ड अर्थात किसी भी कार्य को करते 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 आप उस सीमा तक पहुंच जाएं जहां पर उस कार्य का फल, परिणाम प्रदर्शित होने लगे, तब जाकर आपको फल प्राप्त होगा। फल कैसा होगा इस विषय पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। कारण यह है कि आपने किसी कार्य को निरंतर करना चालू कर दिया, उस समय आपके हृदय में कौन सी भावना चल रही है, आपके मस्तिष्क में कौन सी बात चल रही है, किस भावना के साथ आप कार्य कर रहे हैं, फल उस पर निर्भर करता है। यदि आप कलुषित हृदय के साथ कार्य करते हैं, मां की आराधना भी, स्पष्ट कह रहा हूं, मां की भक्ति, मां की आराधना भी यदि आप कलुषित हृदय के साथ करते हैं, किसी के प्रति विद्वेष की भावना के साथ करते हैं, तो कभी भी इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसका फल कभी भी अच्छा नहीं होगा। वह तो आप मात्र विद्वेष की भावना से कर रहे हैं। इसलिए मां की आराधना हमेशा सच्चे हृदय से, निष्कपट और निश्चल भावना से करना होता है। अब मैं आता हूं थ्रेशहोल्ड पर। उदाहरण की बात मैंने कही थी, जैसे अब मान लीजिए आपको किसी धरती पर, जमीन पर कुआं बनाना है, जल निकालना है धरती के अंदर से, और वहां धरती के नीचे भूगर्भीय जल, धरती के नीचे जो जल का स्तर है, एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए कि 50 फीट नीचे तक खुदाई करने के बाद धरती का जल दिखेगा, आपको मिलेगा। आपको कह दिया गया कि आप खुदाई करना प्रारंभ कीजिए, अर्थात भक्ति, मां के मार्ग पर चलना प्रारंभ कीजिए। आपने प्रयास किया, जी तोड़ परिश्रम किया, आप लगातार करते रहे, आप निरंतर हर दिन सुबह से लेकर शाम तक वहां जमीन की खुदाई करते रहे, कुआं बनाने का प्रयास करते रहे। आप 20 फीट तक आपने खोद दिया, आपने देखा कि जल नहीं मिला। उसके बाद आपने 30 फीट तक खोद दिया, जल नहीं मिला, क्योंकि जल तो 50 फीट के नीचे है। इसी प्रकार और प्रयास करते करते मेरे कहने पर अथवा किसी और के कहने पर या अपने मन की भावना को जागृत करके आपने और खुदाई की। आप 40 फीट तक चले गए, 45 फीट तक चले गए। अब आपका मन हताश होने लगा। आपने देखा कि इतना परिश्रम कर रहे हैं भैया, लेकिन फल तो नहीं मिल रहा, अर्थात जल तो दिखा भी नहीं, जल का स्रोत भी नहीं पता चला। अब क्या करें? इसी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये मानकर करेंगे कि कोई बात नहीं, मुझे तो करना है, निरंतर करना है। फल देना अर्थात मां की कृपा होना तो मां के हाथ में है। मां ने तो मुझे कार्य करने के लिए कह दिया, मां ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम खुदाई करो। जब फल को मिलना होगा वो मिलेगा ही। तो जो लोग इसी भावना के साथ आगे भी परिश्रम करते जाएंगे, खुदाई करते जाएंगे, तो जैसे ही उन्होंने 50 फीट के थ्रेशहोल्ड को, 50 फीट की सीमा
को खुदाई करके पार किया, उन्हें जल मिल जाएगा, अर्थात उन्हें उनके परिश्रम का फल मिल जाएगा। अर्थात मां की निरंतर भक्ति करते 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 मां के दर्शन भी हो जाएंगे, मां की कृपा भी मिल जाएगी। परंतु इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 10 फीट के बाद ही खुदाई छोड़ देंगे, कोई 20 फीट के बाद खुदाई छोड़ देगा, 30 फीट तक जा सकते हैं, 30 के बाद 40 फीट तक के बाद लोग छोड़ देंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत परिश्रमी होंगे, खुदाई करते करते 45 फीट, 48 फीट, 49 फीट तक जा सकते हैं, परंतु 49 फीट पर जाते जाते उनका हृदय उनसे कहने लगता है कि बस करो, अब और नहीं। और मात्र उन्होंने थोड़ा सा और परिश्रम किया होता, अपने कार्य में लगे रहे होते, निरंतर सतत परिश्रम करते रहते, तो मात्र 1 फीट के बाद ही उन्हें मां की कृपा, अर्थात धरती की बात करें तो जल, मां की भक्ति की बात करें तो मां का दर्शन और मां की कृपा प्राप्त हो सकता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो परिश्रम करते करते 49 फीट पर आकर अपना पराजय, अपने आप को पराजित मान लेंगे और हट जाएंगे और वो कहेंगे मुझसे नहीं होगा, मैं तो भक्ति कर करके थक गया, मैंने इतने लंबे समय तक भक्ति की, मां के बताए मार्ग पर मैं चलता रहा, गुरुजी आपने जो बताया था उस मार्ग पर मैंने चलने का प्रयास किया, परंतु नहीं हो पाया गुरुजी। ऐसे कई लोगों ने मुझसे कहा, मुझसे कह रहे हैं, अभी भी लोग कहते हैं। लोगों के मन में भावना ऐसी आ जाती है और अंत में लोग विरक्ति के मार्ग पर चले जाते हैं, मां की भक्ति छोड़कर विरक्ति में लीन हो जाते हैं और यहीं पर उनके जीवन का ध्येय, उद्देश्य, लक्ष्य भटक जाता है। जीवन को सफल करने का मार्ग असफलता के मार्ग पर चला जाता है। इसी कारण किसी भी कार्य को जब आप करते हैं पूरे हृदय से, सूक्ष्म तत्व और परम तत्व के तालमेल से उसको करते रहिए, निरंतर कीजिए। यदि आपके मन में मां के प्रति मां वाला प्रेम है, मैं फिर से कह दूं, भगवान, देवी, देवता के रूप में यदि आप मां की कृपा, मां को पाना चाहेंगे, तो संभव है कि न जाने कितने जीवन निकल जाए। यदि आप स्वयं को मां के पुत्र और पुत्री के रूप में देखते हुए मां को अपनी माता के रूप में, जिस तरह से आपकी मानस माता है, उसी तरह से मां को मां के रूप में देखते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि मां आपके सिर पर हाथ फेरेगी, आपको दुलारेगी, आपको प्यार करेगी, वात्सल्य प्रेम आप पर बरसाएगी, कृपा मिलने लगेगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण वीडियो बनाने का जब मां ने आदेश दिया आप लोगों को सूचित करने के लिए, तो मुझे वास्तव में बहुत हैरानी हुई थी। मैं आश्चर्य में था कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, लोग कैसे छोड़ सकते हैं। परंतु मुझे ध्यान आया, कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैंने तो भक्ति का मार्ग धारण किया, फिर फल नहीं मिला, मैंने छोड़ दिया। आपसे फिर से मैं यही कहूंगा, यदि आपको लगता है कि मां है, तो मार्ग से न भटकिए, मार्ग पर चलते रहिए, आपको लक्ष्य अवश्य मिलेगा। मां आपको भी दर्शन देगी, प्यार करेगी, प्रेम बरसाएगी, कृपा लुटाएगी। मां से बड़ा वात्सल्य रूपी प्रेम मैं नहीं कह सकता और किसके पास होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए और निरंतर लगे रहिए। और हां, जीवन यापन के लिए जो आपका कार्य है उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसे तो करना ही करना है। मां स्पष्ट कहती है कि कार्य कभी ना छूटे, भक्ति
एक कार्य है और जीवन यापन के लिए किया जाने वाला कार्य भी एक कार्य है। दोनों का तालमेल, सामंजस्य आपको बिठाना है। इसलिए मां की आराधना और भक्ति करते रहे। श्री नवाण मंत्र के साथ आप न जाने कितने पुण्य पाकर मां की कृपा पा सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो जानकारी आपको दी, इससे आपके जीवन में आपको लाभ अवश्य होगा और आप निरंतर मां के बताए मार्ग पर, जो मां के कहे अनुसार मैं बताता हूं, उस पर चलते हुए आप भी मां की कृपा पाने के अधिकारी होंगे। ऐसे ही उपयोगी जानकारी वाले एक और वीडियो के साथ मैं शीघ्र ही आपसे मिलूंगा। जय मां काली।